अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट बाबर मुमताज। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की बायो के उन तमाम अहम क्वेश्चंस की बात करेंगे जो ऑल पंजाब बोर्ड के प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। जब स्टूडेंट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल के बटन पर क्लिक करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे तो आप लोगों को फायदा ये होगा, जैसे ही स्टूडेंट्स हम बायो के नेक्स्ट अहम क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप एग्जाम से पहले अगर वो वीडियो सुन लेंगे तो स्टूडेंट्स आप लोगों को फायदा होगा। बात करते हैं 9th क्लास की बायो की बुक की। स्टूडेंट, 9th क्लास की जो बायो की पंजाब टेक्स्ट बुक है उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट, फर्स्ट जो सेक्शन है वो है स्टडी ऑफ लाइफ, वो है स्टूडेंट स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। अब स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी जो सेक्शन है उसमें स्टूडेंट 4th चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। चैप्टर नंबर उसमें स्टूडेंट 3 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल, चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। और उसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 भी आपने करना है। अब स्टूडेंट आपके जो पेइंग स्कीम के मुताबिक जो बायो के पेपर में स्टूडेंट 5 के करीब जो एमसीक्यूज हैं वो इन 4 चैप्टर में से आएंगे, इन चैप्टर नंबर 1 से 2 से 3 और 4 से। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 होगा स्टूडेंट शार्ट क्वेश्चन वाला, वो 8 के 8 शार्ट क्वेश्चन इन 4 चैप्टर में से आएंगे। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसका अलिफ जुज भी इन 4 चैप्टर में से आएगा और जो बेजुज है वो भी इन 4 चैप्टर में से आएगा। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि हर चैप्टर में वो कौन कौन से अहम क्वेश्चन है जो ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में जो सबसे अहम क्वेश्चन है वो ये है कि बायोलॉजी की तारीफ करें। तो स्टूडेंट आपने बायोलॉजी की तारीफ करनी है और इसका जवाब जो है आपने स्टूडेंट यहां से लिखना है। बायो से मुराद जिंदगी का साइंसी मताला है और बायो जो है वो स्टूडेंट बायोलॉजी 2 अल्फाज से मिलकर बना है, एक लफ्ज बायोस और दूसरा लोगोस। अब आपको बायोस के मतलब का भी पता होना चाहिए क्या है और लोगोस के मतलब का पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहां तक आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट 2 नंबर का जो अहम क्वेश्चन पेपर में आता है वो आता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी की अहमियत बयान कीजिए। तो इसकी अहमियत में आपने ये 2 पॉइंट लिखने हैं कि जानदारों के स्ट्रक्चर यानी जानदारों की साख, अफाइल और दूसरे पहलुओं का मुताला किया जाता है बायोलॉजी में। दूसरा इसकी अहमियत में आपने पॉइंट ये लिखना है कि जानदारों का इल्म हासिल करने से सेहत, खुराक और माहौल वगैरह से मुतल्लिका मसाइल की मालूमात मिलेगी। तो ये स्टूडेंट 2 पॉइंट बायोलॉजी की अहमियत को बयान करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट जब एग्जाम में आप लिखेंगे तो आपको स्टूडेंट 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो है बायोलॉजी की डिवीजन। अब स्टूडेंट ये बहुत अहम क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको 4 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। यानी इस चैप्टर में से आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका अलिफ जुज इस चैप्टर में से आएगा और वो हो सकता है बायोलॉजी से क्या मुराद है, बायोलॉजी की डिवीजन पर नोट लिखें। तो आपने स्टूडेंट जब इस पे नोट लिखना है तो 1 नंबर तो होगा जब आप लिखेंगे व्हाट इज मेंट बाय बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी से क्या मुराद है या बायोलॉजी की तारीफ। उसके बाद स्टूडेंट्स बायोलॉजी की 3 डिवीजन है और एक डिवीजन है जोलॉजी। जोलॉजी में स्टूडेंट्स जानवरों का साइंसी मुताला किया जाता है। दूसरी डिवीजन है स्टूडेंट्स बॉटनी, बॉटनी में पौधों का। उसके बाद तीसरी डिवीजन है माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में स्टूडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुताला है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे जानदार होते हैं जो आम आंख से नजर नहीं आते और इनको देखने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लिया जाता है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है, यानी आपको 4 नंबर का ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बायोलॉजी की तारीफ करें, इसकी शाखों पर नोट लिखें। तो स्टूडेंट आपने सभी शाख नहीं लिखनी, सिर्फ इसकी कोई सी आप लोगों ने 4 शाखें लिख देनी है।
तो आपको एग्जाम में 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत अहम है, 2 नंबर का आपको पेपर में आ सकता है, मोर्फोलॉजी से क्या मुराद है। अब मोर्फोलॉजी में जानदारों की बनावट और साख्त का मुताला किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट ये बहुत अहम पॉइंट है, अनाटमी। अनाटमी में स्टूडेंट जानदारों की अंदरूनी साख यानी सिर्फ अंदरूनी साख का इल्म हासिल किया जाता है, बैरूनी साख का इल्म हासिल नहीं किया जाता। किसमें? अनाटमी में। यह बात याद रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट ये 2 नंबर का अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, हिस्टोलॉजी से क्या मुराद है। हिस्टोलॉजी में जानदारों के टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपने स्टूडेंट अच्छे तरीके से कर लेना, 2 नंबर का अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है। स्टूडेंट नेक्स्ट जो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है सेल बायोलॉजी से क्या मुराद। ये अक्सर पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, हिस्टोलॉजी और सेल बायोलॉजी में फर्क बयान कीजिए। तो स्टूडेंट सेल बायोलॉजी वाला ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने ताकि आपको एग्जाम में 2 नंबर मिल सके। उसके बाद स्टूडेंट फिजियोलॉजी की तारीफ कीजिए या फिजियोलॉजी पर स्टूडेंट एक एमसीक्यू भी आता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। जेनेटिक्स की तारीफ कीजिए, ये बहुत अहम क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर ले। नोटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी से क्या मुराद, बहुत अहम क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद स्टूडेंट बहुत अहम क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ करें। इसमें स्टूडेंट्स आपने ये इसके जवाब में लिखना है कि इसका ताल्लुक जानदारों से ऐसे मादा हासिल करने से है जिनसे इंसानियत को फायदा होता है। तो स्टूडेंट 2 नंबर का आपको अक्सर पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, तो ये 2 नंबर आपको दिला सकता है कि यानी व्हाट इज मेंट बाय बायोटेक्नोलॉजी, तो बहुत अहम क्वेश्चन है। उसके बाद स्टूडेंट पैरासाइट से क्या बना, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। पैरासाइट जो है वो जानदार होते हैं जो अपने मेजबान से खुराक हासिल करते हैं और बदले में उसे नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरह से स्टूडेंट जुएं, जो सर में जो जुएं होती हैं वो पैरासाइट है। वो स्टूडेंट क्या करती हैं, जिस बंदे के सर में जुएं होती हैं वहां से जब ये खून चूसती हैं तो ये खुराक हासिल कर रही होती है और बदले में उस जानदार को क्या पहुंचा रही होती है, नुकसान। तो ये जुएं जो है स्टूडेंट ये पैरासाइट्स है। अब स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट अहम क्वेश्चन। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अहम क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी जो है स्टूडेंट अद्वयात वगैरह बनाई जाती हैं, इनके बारे में इल्म हासिल किया जाता है, इसको आपने अच्छे तरीके से। उसके बाद स्टूडेंट बायोलॉजी का दूसरे साइंसी आलूम से ताल्लुक, तो स्टूडेंट 4 नंबर का आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट 5 आलूम के साथ ताल्लुक बताया गया है, यानी बायो फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, बायो मैथमेटिक्स, बायो जियोग्राफी और उसके बाद स्टूडेंट बायो जो है इकोनॉमिक्स, तो उसके बाद स्टूडेंट बायो इकोनॉमिक्स। तो ये स्टूडेंट 5 मुख्तलिफ अलूम के साथ बायोलॉजी का ताल्लुक बयान किया गया है, तो आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। ये एग्जाम में आपको 5 में से 5 नंबर दिला सकता है क्वेश्चन। उसके बाद स्टूडेंट है बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे। अब बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे वाला क्वेश्चन बहुत अहम है स्टूडेंट, और ये आपको एग्जाम में आ सकता है और आपको 4 नंबर दिलाएगा। तो आपने स्टूडेंट एक बात नोट करनी है कि अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपने कोई से 4 अहम पेशे पर नोट लिखना है। अगर 5 नंबर का होगा तो कोई से 5 अहम पेशे लिखने हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट है मेडिसिन। मेडिसिन में स्टूडेंट आपने यही बयान करना है कि हम जब बायोलॉजी के साथ मैट्रिक करेंगे उसके बाद हायर एजुकेशन करेंगे, यानी हम लोग जो है वो एफएससी करेंगे बायो के साथ। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग हायर एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन करेंगे, एमबीबीएस वगैरह, तो स्टूडेंट फिर हम मेडिसिन या फिर सर्जरी कर सकते हैं, जैसे जानदारों के ऑपरेशन वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट फिशरीज का पेशा अपना सकते हैं। इन पेशों का मतलब ये है कि आप बायोलॉजी का इल्म हासिल कर रहे हैं और बायोलॉजी का इल्म हासिल करने के बाद स्टूडेंट आप लोग क्या कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट आप लोग ज़राअत या फिर एग्रीकल्चर का पेशा जो है वो अपना सकते हैं। उसके बाद जो है एनिमल हस्बेंड्री का पेशा अपना सकते हैं स्टूडेंट, हॉर्टिकल्चर अपना सकते हैं, फार्मिंग अपना सकते हैं, फॉरेस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। स्टूडेंट ये पेशे हैं जो आप बायोलॉजी का इल्म हासिल करके अपना सकते हैं, और ये बहुत अहम क्वेश्चन है। और कोई से 4 जो है पेशों के बारे में आप लोगों को इल्म होना चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप उन पे नोट लिख के 4 में से 4 नंबर हासिल कर सकते। उसके बाद स्टूडेंट जो अहम क्वेश्चन है वो है कि बायोलॉजी में मुसलमान साइंसदानों का किरदार बयान कीजिए।
बायो के इल्म में मुसलमान साइंसदानों का किरदार बयान कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ से एमसीक्यूज भी आता है और ये 4 नंबर का भी आर्टिकल पेपर में आता है। तो जाबिर बिन हयान एक साइंसदान है, तो इसमें स्टूडेंट आपने लिखना है ये कहाँ पे पैदा हुआ था, इसने किस में प्रैक्टिस की थी, इसने कौन सी तिब में किताबें लिखी हैं, उनका भी जिक्र करना है। उसके बाद अब्दुल मालिक अस्मा जो है स्टूडेंट, इसके बारे में भी यही बातें याद रखनी है आपने। उसके बाद अबू अली सिना, इसके बारे में भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये याद रख लेनी है बातें कि ये कब पैदा हुआ था, इसने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए और कौन कौन सी किताबें लिखी। और ये स्टूडेंट जब आप याद रखेंगे और लिखेंगे पेपर में तो आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद स्टूडेंट जो टॉपिक है वो है जानदार की तंजीम के दर्जात, यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट सबसे पहले है सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। अब एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर नोट लिखें, ये स्टूडेंट 4 नंबर का भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने इसमें बायो एलिमेंट का जिक्र करना है। बायो एलिमेंट की आप लोगों को तादाद का पता होना चाहिए कि वो कितने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि वो 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं जो जानदार की बॉडी का मैस जो है वो 99% बनाते हैं, और वो 10 एलिमेंट कौन कौन से हैं जो जानदार की बॉडी का जो है 1% जो है मैस बनाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल से क्या मुराद है। बहुत अहम क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि बायोमॉलिक्यूल्स की कितनी इकसाम है, 2 इकसाम है, मैक्रो और माइक्रो। दोनों में स्टूडेंट्स आप लोगों को फर्क का पता होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑर्गेनली और सेल लेवल पर नोट लिखें, बहुत अहम है ये भी टॉपिक, और इसको स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है। इसमें सेल देखना, सेल क्या होता है, सेल बहुत अहम है, ये सेल क्या होता है। उसके बाद स्टूडेंट टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल में से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है टिश्यू से क्या मुराद है, और स्टूडेंट इसका जवाब जो है अक्सर स्टूडेंट गलत दे देते हैं। वो कहते हैं कि वो वाले टिश्यूज होते हैं जो शादी में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हाथ साफ करके उनको बास्केट में फेंक दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है स्टूडेंट। बायो में टिश्यूज का मतलब कुछ और होता है। तो आप लोगों ने यहां से देखना है कि टिश्यू से क्या मुराद है, ये आपको एग्जाम में 2 नंबर दिला सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं स्टूडेंट कौन सा है। स्टूडेंट नेक्स्ट है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। स्टूडेंट बहुत अहम है, ये आपको 4 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि किस तरह से एक दूसरे से वाबस्ता जिन टिश्यूज के काम होते हैं वो आपस में मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, और जब एक दूसरे से ताल्लुक रखने वाले ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं जिनके काम एक दूसरे से वाबस्ता होते हैं, वो किस तरह मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और फिर यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम की जो मिसाल भी है स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम की मिसाल यहाँ पे दी गई है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखना कौन कौन से ऑर्गन हैं जो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो स्टूडेंट ये आपने मिसाल भी देनी है, इसको इतना आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, पक्के वाला ये एग्जाम में आपको 4 नंबर दिला सकता है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल में स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखना है कि किस तरह से मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं और वो मिलकर ऑर्गेनिज्म लेवल बनाते हैं। और ऑर्गेनिज्म लेवल की जो सरगर्मियां होती हैं वो स्टूडेंट एक दूसरे से रबत में होती हैं, यानी ताल्लुक में होती हैं, कोऑर्डिनेशन में होती हैं। जिस तरह से स्टूडेंट आप लोग दौड़ लगाते हैं तो आपका सांस लेने की रफ्तार जो है तेज होती है। साथ साथ आप लोगों ने नोट किया होगा कि आपके जिस्म में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके भी काम करने की रफ्तार बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट ये देखें, ये सारे जो ऑर्गन सिस्टम हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन है और एक दूसरे को ये सपोर्ट करते हैं। और ये स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, एग्जाम में 4 नंबर आपको दिला सकता है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अहम क्वेश्चन है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल से यहाँ पे अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन से क्या मुराद है। इसके जवाब में स्टूडेंट आपने लिखना है किसी खास वक्त में किसी इलाका में रहने वाली जो एक ही स्पीशीज के ग्रुप होगा उसको कहेंगे पॉपुलेशन। उसके बाद कम्युनिटी से क्या मुराद है, बहुत अहम क्वेश्चन है। और कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है पॉपुलेशन और कम्युनिटी में फर्क बयान कीजिए। तो कम्युनिटी में आपने लिखना है कि किसी इलाका या हैबिटेट में मुख्तलिफ स्पीशीज के ग्रुप जब आपस में इकट्ठे रहते हैं तो उसे कहते हैं कम्युनिटी। अब स्टूडेंट कम्युनिटी और पॉपुलेशन में फर्क देखना
कि एक खास वक्त में एक ही स्पीशीज का जो ग्रुप होगा उसको कहेंगे पॉपुलेशन, और किसी भी खास वक्त में किसी इलाका में रहने वाले जानदारों की मुख्तलिफ स्पीशीज के ग्रुप्स जब आपस में मिलकर रहेंगे तो उसको कहेंगे कम्युनिटी। उसके बाद स्टूडेंट बायोस्फीयर लेवल, तो यहां से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, और ये जमीन का वो हिस्सा होता है जिस पर जानदार रहते हैं, उसको कहते हैं बायोस्फीयर लेवल। उसके बाद स्टूडेंट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि जानदार की जो जिसामत होती है उसमें सेल मिलते हैं और सेल कितनी तरतीब से आपस में जुड़ते हैं। अब स्टूडेंट जानदारों की जब ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करें तो जानदारों में ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो है 3 तरह का होता है स्टूडेंट। यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि यूनिसेलुलर से क्या मुराद होता है। यानी यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि ऐसे जानदार जिनकी जिसामत सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है उन्हें यूनिसेलुलर जानदार कहते हैं। और इसकी मिसाल जो है वो है स्टूडेंट अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना। ये स्टूडेंट यूनिसेलुलर जानदारों की मिसालें। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में आगे जो आ जाता है टॉपिक वो आ जाता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है स्टूडेंट, यानी यूनिसेलुलर जानदार जो है वो कॉलोनी बनाकर रहते हैं। तो यानी किसी भी हैबिटेट या इलाका में यूनिसेलुलर जानदार की जब मुख्तलिफ स्पीशीज कॉलोनी की सूरत में रहेंगी तो उसको स्टूडेंट कहेंगे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की स्टूडेंट यहां पे मिसाल है वॉलबर्ग्स, तो इसके आपने मिसाल भी स्टूडेंट एक याद रखनी है। उसके बाद है मल्टी सेलुलर जानदार। अब स्टूडेंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी मिसाल है स्टूडेंट सरसों के पौधे में मल्टी सेलुलर है, इंसान में मल्टी सेलुलर है, उसके बाद मेंढक में। आप लोगों के स्टूडेंट सरसों के पौधे के साइंसी नाम का पता होना चाहिए, एमसीक्यू आ सकता है पेपर में, बहुत अहम है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो है आपको पता होना चाहिए कि सरसों के पौधे में जो वेजिटेटिव हिस्से यानी जिनको हम सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो कौन से हैं, और रिप्रोडक्टिव हिस्से कौन से हैं, यानी वो वाले हिस्से जो सरसों का बीज बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपको याद होने चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट मेंढक आ जाता है और मेंढक के आपको साइंसी नाम का पता होना चाहिए। तो आप स्टूडेंट जैसा कि पेयरिंग स्कीम के मुताबिक हम जानते हैं कि इस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका एजुज आएगा 4 नंबर का। उसके बाद इस चैप्टर में से आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें स्टूडेंट आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट उसमें आप लोगों को इस चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। यानी अगर ये चैप्टर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो 2 नंबर ये हो गए, उसके बाद 4 नंबर ये वाले हो गए, 2 और 4 कितने हो गए 6 नंबर, और स्टूडेंट यहां से 2 ये और 2 ये 4 नंबर हो गए, 6 और 4 10, यानी 10 नंबर का पेपर आपको चैप्टर नंबर 1 से आएगा। उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज की तैयारी आपने कैसे करनी है, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा तो इसके एंड पे स्टूडेंट 10 के करीब एमसीक्यूज होंगे। उन एमसीक्यूज को आपने अच्छे तरीके से पक्के वाला याद कर लेना है ताकि एग्जाम में आपको जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो इन 10 एमसीक्यूज में से होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइम में आ सकते हैं और आपको स्टूडेंट्स वो मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, और नेक्स्ट चैप्टर अब स्टूडेंट्स बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल। स्टूडेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है इसमें से आपको 2 के करीब शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 एमसीक्यूज आएगा, और इस चैप्टर में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में से नहीं आएगा। तो स्टूडेंट जो 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है वो है बायोलॉजिकल मेथड से क्या मुराद है, यानी वो साइंसी तरीकाकार जिसमें बायोलॉजिकल यानी वो साइंसी तरीकाकार या वो साइंसी मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का यानी किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल निकाला जाता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अब जानदारों से मुतल्लिका प्रॉब्लम हो सकती है, यानी किसी पौधे को कोई मसला हो सकता है, किसी जानवर को मसला हो सकता है, और उस मसले का जो हल है, उस प्रॉब्लम का जो हल है, जिस तरह से यहाँ पे आपके इस चैप्टर में एक प्रॉब्लम भी डिस्कस की गई है वो है मलेरिया की वजह से बहुत से जानदारों की मौत हो जाया करती थी, और उसका फिर देखें साइंसदानों ने साइंटिफिक मेथड यानी बायोलॉजिस्ट ने साइंटिफिक मेथड को
अपना के उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल निकाला है, तो लिहाजा उस मेथड को, उस तरीकाकार को बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। तो ये अक्सर 2 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आता है, बायोलॉजिकल मेथड से क्या मुराद है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर में ये आता है कि बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई करते हुए बायोलॉजिस्ट जिन जिन मराहिल से गुजरते हैं उनके नाम लिखें। तो सबसे पहले स्टूडेंट मरहला है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना, ये आपको आना है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहदा करना। उसके बाद स्टूडेंट हाइपोथेसिस तश्कील देना। उसके बाद स्टूडेंट डिडक्शन बनाना, तजर्बात करना, नताइज का खुलासा बयान करना। उसके बाद स्टूडेंट नताइज की रिपोर्ट। तो ये स्टूडेंट आपको मराहिल के नाम आने चाहिए, यानी जब एक बायोलॉजिस्ट किसी प्रॉब्लम को हल करेगा जो कि जानदारों से मुतल्लिका होगी, तो वो बायोलॉजिस्ट इन तमाम मराहिल से स्टेप वाइज गुजरेगा। और सबसे पहला स्टेप है कि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करेगा, फिर मुशाहदात करेगा, फिर जो है हाइपोथेसिस तश्कील देगा, फिर डिडक्शंस निकालेगा, उसके बाद तजर्बात करेगा और नताइज का स्टूडेंट्स वो खुलासा बनाएगा और फिर उसको रिपोर्ट बनाकर उसको शाया करेगा। अब स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट जो है स्टूडेंट इस चैप्टर में जो अहम क्वेश्चन है वो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान से क्या मुराद है। तो आपने स्टूडेंट बायोलॉजिकल की प्रॉब्लम की पहचान के बारे में लिखेंगे कि ये जानदारों से मुतल्लिका कोई भी प्रॉब्लम होती है और ये जानदारों से मुतल्लिका ऐसा सवाल होता है जो कोई बंदा बायोलॉजिस्ट से पूछता है या बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद ब खुद आता है या कोई अदारा पूछता है। तो स्टूडेंट ये आपने बायोलॉजी की पहचान में। उसके बाद आ जाती ऑब्जर्वेशन, यानी जब आप लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान कर लेते हैं बायोलॉजिस्ट, तो नेक्स्ट मरहला आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में स्टूडेंट वो अपनी 5 हिस्से को इस्तेमाल करते हैं, यानी देखने की हिस्स, चखने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, इनको इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके 2 तरह के वो मुशाहदात यानी ऑब्जर्वेशन इकट्ठी करते हैं। एक ऑब्जर्वेशन होती है मकदारी और दूसरी होती है माहिती। मकदारी को स्टूडेंट्स कहते हैं क्वांटिटेटिव और जो माहिती होती है उसको कहते हैं क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या फर्क है, ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है। यहां से ये भी क्वेश्चन आता है कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है उसको क्वालिटेटिव से ज्यादा दुरुस्त माना जाता है, क्यों? तो स्टूडेंट ये भी आपने, क्योंकि इसमें मुतगय्यर नहीं होते, वेरिएबल्स नहीं होते। उसके बाद स्टूडेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की मिसालें हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये मसाले भी याद होनी चाहिए और बहुत अहम क्वेश्चन है ये कि मुशाहदात, जो मकदारी मुशाहदात और माहिती यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मुशाहदात में फर्क बयान किया। उसके बाद स्टूडेंट जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो है हाइपोथेसिस से क्या मुराद है, यानी व्हाट इज मेंट बाय हाइपोथेसिस। तो इसके जवाब में स्टूडेंट्स आपने लिखना है कि हाइपोथेसिस एक ऐसा बयान होता है जो बज़ाहिर उस प्रॉब्लम का हल नजर आता है। ये स्टूडेंट बहुत अहम क्वेश्चन है, 2 नंबर का आपको पेपर में आता है। स्टूडेंट्स बायोलॉजी का जो क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, एक अच्छे हाइपोथेसिस की खुसूसियात बयान कीजिए। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे 4 के करीब एक अच्छे हाइपोथेसिस की खुसूसियात लिखी हुई हैं। आपको कोई 2 जरूर आनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में लिख के 2 में से 2 नंबर ले सकें। उसके बाद स्टूडेंट डिडक्शन से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट किसी भी हाइपोथेसिस में जब अगर और तिब के वर्ड ऐड कर दिए जाते हैं तो वो डिडक्शंस बन जाती हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट मलेरिया की वजह मच्छर है, ये एक हाइपोथेसिस है। तो फिर स्टूडेंट इसको डिडक्शन कैसे बनाएंगे? अगर मलेरिया की वजह मच्छर है तो वो तमाम लोग जिनको मच्छर काटता है तो उसको मलेरिया होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट क्या बन गया? डिडक्शन। डिडक्शन पोस्ट पर स्टूडेंट फिर तजर्बात किए जाते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट अहम क्वेश्चन कौन सा है। स्टूडेंट नेक्स्ट अहम क्वेश्चन है जो कि अक्सर पेपर में आता है, वो है कंट्रोल तजर्बात से क्या मुराद है। स्टूडेंट इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये आपको 2 नंबर पेपर में दिला सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अहम क्वेश्चन है थ्योरी और लॉ ऑफ प्रिंसिपल से क्या मुराद है, यानी थ्योरी और लॉ से क्या मुराद है। बहुत अहम क्वेश्चन है, तो आपने स्टूडेंट यहां से इसका जवाब जो है अच्छे तरीके से याद कर लेना ताकि एग्जाम में आप 2 में से 2 नंबर ले सके। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे अक्सर पेपर में सवाल आता है कि प्रोपोर्शन और तनासब, यानी प्रोपोर्शन और तनासब में फर्क बयान कीजिए। ये बहुत अहम है
उसको प्रोपोर्शन से क्या मुराद है और तनासब से क्या मुराद है, ये स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए यहां से। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो अहम क्वेश्चन है जो कि पेपर में 2 नंबर का अक्सर आता है, वो आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स से क्या मुराद है। तो आप लोगों को स्टूडेंट बायो इन्फॉर्मेटिक्स का पता होना चाहिए। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है स्टूडेंट, जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के डाटा का तजिया करके कंप्यूटेशन और शुमारियाती टेक्निक से इस्तेमाल की जाती है। तो ये बहुत अहम क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में 2 नंबर दिला सकता है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आपने इस चैप्टर में जो एमसीक्यूज है चैप्टर के एंड पे, वो स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है, क्योंकि इस चैप्टर में से आप लोगों को एक एमसीक्यूज आएगा और वो एक एमसीक्यूज जो है इन स्टूडेंट एमसीक्यूज में से हो सकता है जो कि ये चैप्टर के एंड पे 9 के करीब अवेलेबल है। तो इनको स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से पक्के वाला याद कर लेना है। तो जैसा कि पेयरिंग स्कीम के मुताबिक हम जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो 3 जूज होगा वो वाला इस चैप्टर में से आएगा और 4 जूज जो है वो वाला इस चैप्टर में से आएगा। उसके बाद स्टूडेंट इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 यानी लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा। उसके बाद स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें एक एमसीक्यूज आएगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की। स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी का 3rd चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी में से 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का हिस्सा होंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 5 और 6 इस चैप्टर में से आएगा। उसके बाद स्टूडेंट इस चैप्टर में से आपको जो एक एमसीक्यूज आएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का हिस्सा होगा। अब स्टूडेंट देखते हैं वो कौन से अहम क्वेश्चन हैं जो कि चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी में से ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का जो 3.1 टॉपिक है ये बहुत अहम है। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट आपने ये अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट बायोडाइवर्सिटी की अहमियत बयान करें, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये बहुत अहम पॉइंट है और बहुत सिंपल भी है ये क्वेश्चन, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है ताकि एग्जाम में आपको 2 में से 2 नंबर मिल सके। उसके बाद स्टूडेंट्स अहम क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन के मकसद बयान करें, यानी जो जानदारों की क्लासिफिकेशन होती है उसके मकसद का आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट। और आप लोगों ने ये 2 वाले मकसद जो है क्लासिफिकेशन के, इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ये एग्जाम में आपको 2 नंबर दिला सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहां से आपको आएगा कि क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है। ये अक्सर एमसीक्यूज आता है, और क्लासिफिकेशन की जो बुनियाद है वो स्पीशीज होती है, स्पीशीज। तो ये स्टूडेंट्स आपने पॉइंट अच्छे तरीके से ये टॉपिक पढ़ के याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट स्टूडेंट आपको टैक्सोनॉमी के ऑर्डर्स का पता होना चाहिए। इन टैक्सोनॉमी जो है उसके ऑर्डर्स का पता होना चाहिए कि ये क्लासिफिकेशन का जो टैक्सोनॉमी है, हम जानते हैं जानदारों को साइंसी नाम देने का तरीकाकार होता है, तो इसके ऑर्डर्स का आप लोगों को इल्म होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट इस टॉपिक में से यहां से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय स्पीशीज, यानी स्पीशीज से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट हमने स्पीशीज की तारीफ जो है वो इस चैप्टर में से यहां इस टॉपिक में से अच्छे तरीके से याद कर लेनी है ताकि एग्जाम में आपको 2 में से 2 नंबर मिल सके। या स्टूडेंट ये वाली बॉक्स में जो है ये भी आपने पॉइंट अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये टॉपिक यहां से ये जो टेबल बना हुआ स्टूडेंट, ये जिसमें जो पॉइंट है कुछ साइंसदानों के नाम है स्टूडेंट, और उनके यहाँ पे कारनामे हैं कि उन्होंने जानदारों की क्लासिफिकेशन में क्या क्या अपना काम अदा किया, यानी क्या क्या रोल अदा किया। ये स्टूडेंट आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। यहाँ से एमसीक्यूज आता है अक्सर, और आप लोग स्टूडेंट ये अगर टेबल अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो इस चैप्टर से आने वाला एमसीक्यूज आप ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में हल कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट 2 किंगडम सिस्टम। अब 2 किंगडम सिस्टम की खामियां बयान करें, बहुत अहम क्वेश्चन है। और यहां से आपको स्टूडेंट 2 सिस्टम की इस पैराग्राफ से
2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की आपको खामियां मिल जाएंगी और उन खामियों को स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है ताकि एग्जाम में आपको 2 नंबर मिल सके। उसके बाद स्टूडेंट 3 किंगडम सिस्टम, जो 3 किंगडम सिस्टम है स्टूडेंट, इसकी भी आपने खामियां याद करनी है और इसकी खामियां जो है आपको इस एंड वाले पैराग्राफ से मिलेंगी और स्टूडेंट इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है ताकि एग्जाम में आपको 2 में से 2 नंबर मिल सके। उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 5 किंगडम सिस्टम। अब 5 किंगडम सिस्टम की कोई सी जो होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ख्वाहिश आपने याद रखने हैं, ये वाले ख्वाहिश। उसके बाद स्टूडेंट्स 5 किंगडम सिस्टम जो है उसमें, उसके बाद स्टूडेंट 5 किंगडम सिस्टम के ख्वाहिश जो है ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने, एग्जाम में 2 नंबर आपको दिला सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट इस चैप्टर में जो अहम टॉपिक है वो ये है कि ये वाला टेबल स्टूडेंट, ये वाला टेबल आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आ जाता है कि किंगडम मुनैरा की 2 खसूसियात लिखें या किंगडम फंजाई की लिखें, तो स्टूडेंट आप लोग ये लिख सकते हैं कि इसमें जो जानदार होंगे उनकी जिसामत जो होगी वो किस किस्म के सेल से मिलकर बनी होती है, उनमें न्यूक्लियस मौजूद होगा या नहीं होगा स्टूडेंट। उसके बाद ये जो पॉइंट है ये आपने स्टूडेंट अच्छे तरीके से याद कर लेने, तो 5 किंगडम सिस्टम वाला क्वेश्चन जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अहम टॉपिक है बाइनोमियल नोमल कल्चर। बाइनोमियल नोमल कल्चर से क्या मुराद है, ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, तो इसकी तारीफ आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है कि जानदारों को साइंसी नाम देने का तरीका कार होता है, जिसमें जानदार का साइंसी नाम जो है 2 लफ्जों पर मुश्तमिल होता है और पहला लफ्ज जो है स्टूडेंट जीन्स का नाम होता है और दूसरा स्पीशीज का नाम होता है। उसके बाद स्टूडेंट नाम रखने के हसूल हैं, ये हसूल आपने अच्छे तरीके से याद करने, ये भी एग्जाम में आपको 2 नंबर दिला सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे कुछ जानदारों के साइंसी नाम लिखे हुए हैं, ये आप लोगों ने याद कर लेने। प्याज का साइंसी नाम, उसके बाद स्टारफिश का और आम कव्वे का। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज आ सकता है आपको पेपर में। उसके बाद अब बायोडाइवर्सिटी का तहफ्फुज। अब बायोडाइवर्सिटी के तहफ्फुज जो है, उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी का तहफ्फुज। अब जो बायोडाइवर्सिटी का तहफ्फुज है इसमें से पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है एनजेंडर स्पीशीज और नापैद स्पीशीज में फर्क बयान कीजिए। तो स्टूडेंट आपने ये अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि एनजेंडर स्पीशीज से क्या मुराद होता है, नापैद स्पीशीज से क्या मुराद होता है। तो स्टूडेंट ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है और उन जानदारों का भी पता होना चाहिए जो एनजेंडर हैं और उन स्पीशीज के जो जानदारों का भी नाम का पता होना चाहिए जो कि नापैद हो चुके हैं। तो स्टूडेंट ये आपको एग्जाम में पेपर में 2 नंबर, ये स्टूडेंट आपको पेपर में 2 नंबर दिला सकता है क्वेश्चन। उसके बाद स्टूडेंट्स अहम क्वेश्चन जो आपने तैयार करना है वो करना है जंगलात की कटाई से क्या मुराद है, बहुत अहम क्वेश्चन। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने याद करना है क्वेश्चन जंगलात की कटाई से क्या मुराद है, बहुत अहम क्वेश्चन है और इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना ताकि आपको एग्जाम में 2 में से 2 नंबर मिले। उसके बाद यहां से क्वेश्चन पेपर में आता है कि जंगलात की कटाई के असरात, यानी अगर आप लोगों ने जंगलों को काट दिया है तो उसके क्या असर पड़ेंगे माहौल पर, ये जवाब स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, आपको एग्जाम में 2 में से 2 नंबर में दिला सकता है ये। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस चैप्टर में से याद जो करना है वो करना है स्टूडेंट्स आप लोगों ने, यानी पाकिस्तान में जो एड जेंडर स्पीशीज हैं उनका नाम आपको आने चाहिए। एंड जेंडर का मतलब होता है स्टूडेंट्स यानी आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है ये स्पीशीज जो है इनका जो आखिरी जानदार है वो भी खत्म हो जाए, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में, अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ दिनों में खत्म हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स चैप्टर के एंड पे जो है वो एमसीक्यूज हैं, उन एमसीक्यूज को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि जो इस चैप्टर में से एमसीक्यूज आएगा 1 नंबर का वो इस चैप्टर के एंड पे जो एमसीक्यूज है इनमें से आपको पेपर में आ सकता है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं अपने आज के जो लास्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 4 यानी सेल बायोलॉजी। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 सेल और टिश्यूज के, उन तमाम अहम क्वेश्चंस की जो ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट पेयरिंग स्कीम के मुताबिक हम जानते हैं कि इस चैप्टर में से आपको 2 के करीब एमसीक्यूज आएंगे, यानी एमसीक्यूज की जो तादाद है वो इस चैप्टर में से 2 है। उसके बाद स्टूडेंट जो शार्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 का हिस्सा होंगे और स्टूडेंट्स वो होंगे तकरीबन यहां से वो होंगे स्टूडेंट्स 2 के करीब,
2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें से। उसके बाद स्टूडेंट इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका पी जूस जो है यानी पे जूस जो है वो इस चैप्टर में से आएगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आ सकते हैं। स्टूडेंट टॉपिक नंबर है 4.1। 4.1 टॉपिक में से जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर यानी रेजोल्यूशन में फर्क बयान कीजिए, बहुत अहम है। और इस पैराग्राफ में से आपको मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन में फर्क का पता चल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट इंसानी आंख की जो रिजॉल्विंग पावर होती है उसका आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो कितनी होती है। तो स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 4.1.1 और वो है स्टूडेंट लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोप का जो इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपी, और अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है लाइट माइक्रोस्कोप से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट आपने ये वाला जवाब देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को एमसीक्यूज भी आ सकता है और 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है कि लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी होती है, वो 1500x होती है। ये स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से, और इसकी रिजॉल्विंग पावर का पता होना चाहिए, ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है। और वो कौन सा बैक्टीरिया का साइज कितना है जो कि हम लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अहम क्वेश्चन देखते हैं कि वो कौन से हैं जो कि नेक्स्ट टॉपिक यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब स्टूडेंट आप लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होते हैं, नमूना में से कुछ रेस गुजर जाती हैं, कुछ वापस मुनक्कस हो जाती हैं, इस तरह की बातों का पता होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है वो स्टूडेंट आपने, और रिजॉल्विंग पावर जो, ये 2 पॉइंट भी आपने याद करने। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी 2 किस्में होती हैं, ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन दोनों में डिफरेंस का पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट इन दोनों में डिफरेंस जो है वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है ताकि एग्जाम में आपको 2 में से 2 नंबर मिल सके। उसके बाद स्टूडेंट है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में स्टूडेंट्स आपने किन पॉइंटों को नोट करना है वो मैं अभी बता देता हूं। यहां से स्टूडेंट 2 थ्योरीज हैं, श्लेडन और श्वान की थ्योरी। स्टूडेंट इन दोनों थ्योरीज को आपने अच्छे तरीके से याद करना, पक्के वाला, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन को याद करने के बाद ये वाला टेबल जो है इसको स्टूडेंट बहुत अच्छे अंदाज में आप लोगों ने अपने जहन में बैठा लेना है। यहाँ पे कुछ साइंसदानों के नाम लिखे हुए हैं और सन भी लिखा हुआ है कि किस सन में उसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया था। और ये स्टूडेंट जो थ्योरी की हिस्ट्री है, सेल थ्योरी की हिस्ट्री है, ये पॉइंट इसमें बयान किए गए हैं। इस टेबल को आपने अच्छे तरीके से पक्के वाला याद करना है। उसके बाद स्टूडेंट ये 3 पॉइंट बहुत अहम है, ये अक्सर 2 नंबर के पेपर में आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक कौन सा है। स्टूडेंट नेक्स्ट है सेल की साख्त। अब जो ये सेल की साख्त है इसमें से सेल वॉल पर नोट लिखें। ये अक्सर स्टूडेंट 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें स्टूडेंट्स आपने सेल वॉल के बारे में जब लिखेंगे तो किन जानदारों के सेल के गिर्द सेल वॉल पाई जाती है और किन जानदारों के गिर्द नहीं पाई जाती, ये भी आपने बात करनी है। उसके बाद जो सेल वॉल है वो जानदार हिस्सा है सेल का या बेजान है, ये भी आपने बात करनी है। उसके बाद सेल का जो सेल वॉल है इसका स्टूडेंट क्या काम है, ये किसकी हिफाजत करता है, किसको सहारा देता है, इस तरह की बात भी आपने करनी है। उसके बाद स्टूडेंट सेल वॉल में पाए जाने वाले केमिकल की बात करनी है, और सेल वॉल की जो बैरूनी तह होती है उसको कौन सी वॉल कहते हैं। उसके बाद अगर सेल वॉल जो है जाइलम की सेल की, अगर सेल वॉल जो है जाइलम की सेल वॉल की अंदरूनी तह है तो उसे क्या कहते हैं। अगर सेल वॉल जाइलम की सेल वॉल है तो उसकी अंदरूनी तह को क्या कहते हैं स्टूडेंट, सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं, ये भी आपने इसके जवाब में लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट प्लाज्मोडेस्माटा किसे कहते हैं, बहुत अहम है और ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है पेपर में, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने फंजाई की सेल वॉल में कौन सा केमिकल पाया जाता है, बहुत अहम पॉइंट है, याद करना है। उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकेन, स्टूडेंट बहुत अहम क्वेश्चन है, ये आपको 2 नंबर का भी पेपर में क्वेश्चन आएगा। जब इन सभी बातों का आप जिक्र करेंगे
एक सेल वॉल किन जानदारों के सेल के गिर्द पाई जाती है और किन जानदारों के गिर्द नहीं पाई जाती। सेल वॉल जो जानदार का बेजान हिस्सा होता है, यह जानदार हिस्सा होता है। सेल वॉल की जो बैरूनी तह होती है उसे क्या कहते हैं। अगर सेल वॉल जाइलम की है तो उसकी जो अंदरूनी तह होगी उसको क्या नाम दिया जाता है। सेल वॉल के अंदर जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला केमिकल है उसका क्या नाम है। फंजाई की सेल वॉल के अंदर जो केमिकल पाया जाता है उसका क्या नाम है। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है स्टूडेंट, इससे क्या मुराद है, बहुत अहम है, ये भी आपने जिक्र करना है। इसमें प्लाज्मोडेस्माटा का भी जिक्र करना है, तो आपको एग्जाम में 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन। ये अक्सर पेपर में 4 नंबर का भी क्वेश्चन आता है कि सेल मेम्ब्रेन पर नोट लिखें। तो इसमें भी स्टूडेंट आपने जिक्र करना है कि किन जानदारों के गिर्द सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और पौधे के सेल के गिर्द भी पाई जाती है, जानवर के सेल के गिर्द भी पाई जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसका फेल भी बयान करना है, यानी इसका काम भी आप लोगों ने बयान करना है कि इसका काम क्या है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखना है कि इसमें जो फ्लूइड म्यूजिक मॉडल, स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसमें फ्लूइड म्यूजिक मॉडल जो है ये 2 नंबर का भी अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है और इस मॉडल के बारे में भी बातें करनी। उसके बाद स्टूडेंट आपने रफ सी ये डायग्राम जरूर पेपर में बनानी है और इसको इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट साइटोप्लाज्म से क्या मुराद है, 2 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आएगा। और साइटोप्लाज्म का वर्क जो है यानी फेल जो है, काम जो है, ये भी आपने याद करना है। यानी साइटोप्लाज्म का जब याद कर रहे हो तो आपने याद करना है साइटोप्लाज्म क्या है, उसका फेल यानी काम आपने याद करना है। उसके बाद स्टूडेंट जो अहम क्वेश्चन है यहां से अक्सर पेपर में आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स में फर्क बयान कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स में फर्क जो है आपने अच्छे तरीके से पक्के वाला याद कर लेना। उसके बाद स्टूडेंट है सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज में सबसे अहम ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस पर नोट लिखे स्टूडेंट, ये अक्सर जो है 4 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आता है। तो आपने स्टूडेंट न्यूक्लियस का जिक्र करना है कि किस सेल में ये पाया जाता है और किस सेल में नहीं पाया जाता है। यानी यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाया जाता। उसके बाद स्टूडेंट न्यूक्लियस के गिर्द एक ग्लाफ होता है जिसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, उसकी भी बात आपने कर दी। उसके बाद स्टूडेंट न्यूक्लियस के अंदर एक सियाल माया होता है जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ये भी आपने बात कर ली। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा अहम पॉइंट है इस में। उसके बाद स्टूडेंट सेल के अंदर 2 या 1 न्यूक्लियोलाई यानी वाहद न्यूक्लियोलस पाया जाता है, उसके बाद आरएनए वगैरह। उसके बाद क्रोमाटिन की बात कर देनी है। ये स्टूडेंट डायग्राम आपने जरूर बनानी है पेपर में। और आप कह रहे होंगे स्टूडेंट ये डायग्राम बहुत मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप लोग इस तरह से एक सर्कल बना लेंगे और उसके बाद इसके अंदर इस तरह से ये बना देंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लाई बना देंगे और इसके ऊपर ये छोटे छोटे आप लोग इस तरह से सुराग बना देंगे और यहाँ पे आप छोटे छोटे इस तरह से ये चीजें बना देंगे और इनके हिस्सों के आप लोग क्या करेंगे, नाम लिख देंगे। अब स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब स्टूडेंट इससे के बाद जो नेक्स्ट अहम क्वेश्चन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पर नोट लिखें, 4 नंबर का अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, तो इसको स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद है प्लास्टिड। स्टूडेंट 4 नंबर का बहुत अहम क्वेश्चन है, तो प्लास्टिड का आपको का पता होना चाहिए कि कहां पे वे पाया जाता है। उसके बाद इसकी किस्मों का इल्म होना चाहिए कि प्लास्टिड जो है वो कितनी किस्म के होते हैं। 3 किस्म के होते हैं स्टूडेंट और तीनों के बारे में आपको फर्क बिल्कुल वाज़ेह पता होना चाहिए। तो आप जब ये लिखेंगे तो आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद है स्टूडेंट एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में फर्क बयान कीजिए। आपने 2 नंबर के लिए अच्छे तरीके से याद कर लेना, 4 नंबर का भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। उसके बाद स्टूडेंट टॉपिक है गोल्जी ऑपरेटर्स। अब यहां से आपको पता होना चाहिए कि गोल्जी ऑपरेटर्स को कब और किसने मुतारफ करवाया। उसके बाद स्टूडेंट गोल्जी वेसिकल्स बहुत अहम है और इसको आपने अच्छे तरीके से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। गोल्जी वेसिकल जो है इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट अहम है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम में से स्टूडेंट आपने इसको अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेना है, पेपर में आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अहम टॉपिक है, यहाँ पे अहम टॉपिक है ये स्टूडेंट आपको 4 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आ सकता है।
यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में फर्क बयान कीजिए। अब इन सेल्स में जो ऑर्गेनेली पाए जाते हैं यानी न्यूक्लियस, तो फर्क में आप लिखेंगे प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है या नहीं, यूकैरियोटिक्स में पाया, इस तरह की बातें आप लोगों ने कर देनी है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अहम क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में से वो है स्टूडेंट्स सेल के फेल और इसकी साख के मतलब आप क्या जानते हैं, इसको स्टूडेंट पास सिर्फ आपने एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद देखते हैं इसमें अहम टॉपिक कौन सा है। उसके बाद अहम टॉपिक है डिफ्यूजन। स्टूडेंट आप लोगों को डिफ्यूजन से क्या मुराद है ये पता होना चाहिए और इसकी मिसाल का भी पता होना चाहिए, 2 नंबर आपको एग्जाम में दिला सकता है। उसके बाद स्टूडेंट जो अहम टॉपिक है इस चैप्टर में से वो अहम टॉपिक है फैसिलिटी डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो है ये स्टूडेंट्स की तारीफ का पता होना चाहिए और इसकी मिसाल का भी पता होना चाहिए, 2 नंबर का पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है। उसके बाद ओस्मोसिस से क्या मुराद है, 2 नंबर का स्टूडेंट अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने करना है यहां से ये स्टूडेंट सॉल्यूशंस बहुत अहम है, 3 तरह के सोल्यूशन, हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक, आइसोटॉनिक। इन तीनों में फर्क का आप लोगों को बिल्कुल वाज़िह स्टूडेंट क्लियर पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट अहम टॉपिक कौन सा है। स्टूडेंट नेक्स्ट अहम जो है वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल यानी इतलाक। स्टूडेंट फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये आपको पता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट, एक होती है पैसिव और एक होती है एक्टिव, इन दोनों में फर्क आप लोगों को बिल्कुल वाज़िह होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में 2 में से 2 नंबर ले सके। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अहम क्वेश्चन है एंडोसाइटोसिस से क्या मुराद है। एंडोसाइटोसिस की आगे स्टूडेंट 2 किस्में होती हैं, फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। अब इन दोनों में स्टूडेंट्स आप लोगों को फर्क का बिल्कुल वाज़िह होना चाहिए, ये आपको एग्जाम में नंबर दिला सकता है। उसके बाद स्टूडेंट अहम क्वेश्चन है यहाँ पे, उसके बाद स्टूडेंट अहम क्वेश्चन है जानदारों के टिश्यूज। अब जानदारों के टिश्यूज में सबसे पहले आ जाता है एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज स्टूडेंट बहुत अहम टॉपिक है, ये 4 नंबर का अक्सर पेपर में आता है, तो आपने इसकी तारीफ स्टूडेंट याद रखनी है, इसकी किस्मों का पता होना चाहिए, नाम भी आने चाहिए स्टूडेंट इसकी किस्मों के, और 4 नंबर का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। उसके बाद स्टूडेंट जो अहम क्वेश्चन है वो है मसल टिश्यूज। अब मसल टिश्यूज की अकसाम का स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, ये 4 नंबर का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स बहुत अहम क्वेश्चन है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू से क्या मुराद है, डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करें, यानी आप लोगों ने ये वाली डायग्राम भी बनानी है और आप लोगों ने स्टूडेंट सिंपल सी ये वाली बस डायग्राम बना देनी है और इसको स्टूडेंट आपने एक्सप्लेन करना है, तो आपको एग्जाम में 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अहम क्वेश्चन है पौधे के टिश्यूज। पौधे के टिश्यूज में स्टूडेंट्स आ जाता है मेरिस्टेम टिश्यूज। मेरिस्टेम टिश्यूज में बहुत से जो है छोटे छोटे पॉइंट्स है वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है यहाँ पे परमानेंट टिश्यूज। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है स्टूडेंट ये सारे पौधे के टिश्यूज हैं, 2-2 नंबर के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, तो आपने इनको अच्छे तरीके से पक्के वाला याद कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट है यहाँ पे जो टिश्यूज, ये बहुत अहम क्वेश्चन है कंपाउंड टिश्यूज यानी जाइलम टिश्यूज और फ्लोएम टिश्यूज, इन दोनों के बारे में स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो स्टूडेंट इसकी अहमियत चैप्टर की आप जानते हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 5 का बेजुज आएगा जो कि 5 नंबर का होगा। उसके बाद इस चैप्टर में से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5 का, इस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन नंबर 5 का बेजुज आएगा जो कि 5 नंबर का होगा। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो कि 4 नंबर के होंगे और 2 एमसीक्यूज आएंगे जो कि 2 नंबर के होंगे, यानी यहां से 11 नंबर का पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो स्टूडेंट्स अगर 2 नंबर के अगर आप लोगों ने एमसीक्यूज करने हैं तो ये जो एमसीक्यूज बने हुए हैं स्टूडेंट यहाँ पे, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना, तो आपको एग्जाम में 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में आप हल कर सकते हैं। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग, अपना ख्याल रखें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक कर दें और स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें। तो स्टूडेंट इसका फायदा ये होगा जैसे ही हम नेक्स्ट सेक्शन के अहम क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, और अगर आप लोग एग्जाम से पहले सुन लेंगे तो आपको फायदा होगा। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल के अल्लाह हाफिज, बाय बाय।